आदरणीय राकेश सिंह साहब, हमारे उप सरपंच आदरणीय ब्रह्मानंद जी, हमारे कंजवार के पंचायत चौहान टोला के सरपंच आदरणीय गंगा शरण तिवारी जी, हमारे सहायक संचालक खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय वी.डी. रावत साहब, BRCC आदरणीय पटेल साहब, सरपंच साहब आदरणीय बकवा विजय यादव जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गंगा शरण शुक्ला जी, आदरणीय सुभाष मिश्रा जी, इधर सभी शिक्षक गणों का बिल्कुल इधर जमात, हमारे टिकरी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य महोदय और मंचा से सभी अतिथिगण, सामने बैठे हुए अतिथिगण और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जो मैं पहले यहाँ पर कंजवार में एक प्राथमिक विद्यालय में उनके विद्यालय में कार्यक्रम में आया, तब मुझे लगा कि हमारे विधानसभा में, हमारे मंझौली विकासखंड में एक ऐसा भी विद्यालय है और एक ऐसे शिक्षक हैं जो आदर्श की जो ऊंचाइयां हैं उसको स्थापित करने का जो उन्होंने योगदान किया, ऐसे आदरणीय शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे APC क्या बोलते हैं BSc आदरणीय चंद्रश्री तिवारी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे छोटे बच्चे, जो 2 संख्या से आज 170 की संख्या जिनकी संख्या है, ऐसे हमारे प्यारे बेटा बेटियों, देवीवन सभी। मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी करता हूँ कि मुझे थोड़ा विलम्ब से यहाँ पहुँचने का मैं पहुँचा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे 12 बजे का लिए आग्रह किया गया था। हमारे यहाँ इतनी पब्लिक आ जाती है कि मैं सुबह 6 बजे से ही और उनकी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से बात करना, उनका समस्या समाधान करना, फिर वहाँ से तैयार होकर के अब आपके मध्य आया हूँ। अब मुझे अभी दिशा की बैठक में माननीय सांसद जी आज बुला दिए और इसलिए मुझे थोड़े समय आपका जो आपको देना था उसमें कटौती करके माननीय सांसद जी की बैठक दिशा में जाना है, फिर उसके बाद कलेक्टर साहब से और जिला सीओ से बात करना है, फिर वहाँ से चल करके रीवा कलेक्टर और रीवा SP से भी थोड़ा मुलाकात करना है 5-5 मिनट के लिए, फिर वापसी। और इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ और ये आज का जो समय है आपका वो दूसरे के नाम पे चला गया है। ज़्यादा समय जब अगली बार आएंगे, जब इस विद्यालय का भूमि पूजन करने के लिए, तब हम आपके केवल इस दिन हम 2 घंटे 3 घंटे जितना लेना होगा हम देने का प्रयास करेंगे। आज बहुत अच्छा लगा कि वृक्षारोपण के नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे पर्यावरण के लिए, हम सब के लिए, इस देश के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया। आप सबको मैं संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करता हूँ कि यदि आपको बताइए कि भोजन ना मिले तो कितने दिन आप रह सकते हैं। अब दादा गुरु का बात छोड़ दीजिए कि हवा में के सवारे रह रहे हैं, जो नर्मदा परिक्रमा का वासी है, लेकिन यदि भोजन न करें तो कम से कम 7 दिन आदमी रह सकता है। नवरात्र में 9 दिन, 9-10 दिन तक नहीं रहता है तो जी जाता है। पानी न मिले तो 24 घंटा आदमी जी जाता है। निर्जल एकादशी व्रत रहते हैं तो 24 घंटा व्रत भी कर लेते हैं बिना पानी के। लेकिन बिना ऑक्सीजन का, बिना सांस के, बिना हवा के कितने मिनट तक रह सकते हैं? आप लोग प्रयास करके देखेंगे 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन। और देवरावा बाबा को छोड़ दीजिए कि वो सांस लेते ही नहीं थे, तो उनकी उम्र के बारे में किसी को पता नहीं। क्योंकि ये जो सांस हमारी है ना, यही गिनती का मिलता है। भगवान के द्वारा जो निर्धारित है हमारी आयु, ये श्वसन क्रिया का है, यही प्राण वायु है, यही प्राण है। और हमको कहाँ से मिलता है ये ऑक्सीजन, हवा जो है प्रकृति से मिलता है, मतलब पेड़ से। अब ये बताइए कि पेड़ से हमारा जमीन का भी रक्षण होता है, पेड़ से पानी जो है जमीन के अंदर भी जाता है, जल स्तर भी ऊंचा उठता है, और हमको हवा मिलता है। इतना अनिवार्य चीज है। यदि एक पेड़ हम लगा लिए तो हमारे लिए ऑक्सीजन हो, हमारे लिए पर्याप्त होगा।
लेकिन हम लोग जमीन बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, घर बनाते हैं, किसके लिए? नाती पोता बेटा बेटियों के लिए। लेकिन क्या हमने अपने बेटा बेटियों नाती पोता के लिए क्या हमने पेड़ लगाया है? और इसलिए ये आवश्यक है कि हम सब कोई अपने लिए भी एक पेड़ लगाएं, अपने बेटा बेटियों के लिए भी लगाएं, और बच्चों के नाम पर, जन्मदिन के नाम पर एक पेड़ लगाएं। और जिस दिन हमारे पेड़ सबको लग जाए, पहले वर्षा बहुत ज्यादा होती थी, जंगल ज्यादा था, अब जंगल कट गए तो वर्षा कम होने लगी। पहले हमारे दादा पुरखा लोग बगीचा लगाते थे, तालाब बावड़ी खुदवाते थे। हम लोग अब उसको, जमीन का भी अभाव है, अब वो तो तालाब तो बनवा नहीं पाते, लेकिन हम लोग बगीचा भी नहीं लगा पाते हैं, तो कम से कम एक पेड़ तो लगाते। और आज का ये जो इतना अच्छा कार्यक्रम कि एक पेड़ माँ के नाम पर, अपने माँ के नाम पर एक एक पेड़ लगाएं। यदि माँ को आप जानते हैं जिसने हमको जन्म दिया है, चाहे वो धरती माँ हो, चाहे अपनी स्वयं की माँ हो, उसके लिए एक पेड़ आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, मेरा ऐसा आग्रह है। और यदि इतना कर लेंगे तो हम लोग अपने देश के प्रति, हम अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार और उत्तरा जो भी नाती पोता के प्रति हम लोग सच्चे अर्थों में हम ये वृक्षारोपण करें। आज ये बोल रहे हैं कि आज दिनांक 8/7 को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत शाला परिसर में 100 पेड़ों का रोपण का शुभारंभ करते हुए इस उद्यान का नामकरण भारत के गौरव भगवान बिरसा मुंडा उद्यान धरती आबा की घोषणा की जाती है। आप सोचते होंगे भगवान बिरसा मुंडा का ही नाम क्यों? आपको सब पता है कि 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का एक आदिवासी परिवार रांची में खूंटी के पास कुलेहातू गांव में उनका जन्म हुआ था। सामान्य गरीब परिवार का, लेकिन अल्पायु में उन्होंने अपने देश की आन मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को उस समय शासन था और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उन्होंने उस समय पर आंदोलन आवाज उठाई थी जब उनकी अल्पायु 17 वर्ष की। 17 साल में हम लोग यहाँ पर अभी स्कूल हम जाते हैं, लेकिन तब वो अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, विद्रोह। अब आप तो अब जो करेंगे कि उनका 25 वर्ष की अल्पायु में 1900 में 8 जून या 9 जून है, 9 जून 1900 को उनको रांची जेल में ही उनको अंग्रेजों के द्वारा जहर दे दिया गया था, जिससे वो उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। और ऐसे जो हम सब के प्रेरणा के केंद्र हैं, जिन्होंने सिखाया देश के जीने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, वो ऐसे उनको धरती आबा बोलते हैं। धरती आबा का मतलब होता है धरती के पिता, आबा माने पिता होता है, ऐसे उनका धरती आबा के नाम पर ये उद्यान रखा गया है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे भी इस कार्यक्रम का मुझे भाग लेने का अवसर मिला। कहीं विद्यालय का विकास के मुझे पता है कि शैलेंद्र जहाँ जहाँ जाएंगे, शैलेंद्र इंद्र बराबर होते हैं, क्या होते बोलते हैं, शंकर पार्वती का जो भी बोलते हैं, शैलेंद्र जो है शैलेंद्र होते हैं। शैलेंद्र मतलब भगवान भोले बाबा, जिन्होंने उनका नाम उनका जुड़ा वो मैंने अर्थ है, तो उसका अर्थ के अनुरूप आप काम भी करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमारे पंजवार का ही नहीं, हमारे विकास खंड का ही नहीं, पूरा जिले नहीं पूरा प्रदेश में एक नाम रोशन करेगा। मैं पूरी तरह से यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, असुविधाएं हैं, क्योंकि मेरे विधानसभा में इसकी जिम्मेदारी तो मैं स्वयं लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे शिक्षा विभाग के हैं, यहाँ पर बीआरसीसी महोदय हैं, हमारे डीईओ साहब हैं, हमारे पूर्व बीआरसीसी और हमारे प्राचार्य कटरोला भी हैं, हमारे संकुल प्राचार्य यहाँ पर सम्मानीय श्रीमती बसंती देवी जी भी। हम सब मिलकर के यदि प्रयास करेंगे, यहाँ के जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनका भी इसमें सहयोग और आशीर्वाद मिलता है।
पूरी तरह से आपका हो जाएगा। 25 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई है। कुछ और काम जो बाकी हैं उन सबको हम करवा करके जल्दी से जल्दी नहीं। मुझे लगा था कि मैं अब होम पूजन करने के लिए जाऊंगा, लेकिन शैलेश जी और हमारे शिवेन जी ये दोनों मिलकर के मुझे पुनः एक अच्छे काम के लिए यहाँ बाध्य किए और मैं आप सबके बीच में हूँ। मुझे ये इस कार्यक्रम में आकर के मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप अपनी अमूल्य समय देकर के इस विद्यालय की गरिमा को बढ़ाने में जो यहाँ पर आपकी उपस्थिति हुई उसको मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, क्योंकि मुझे और अन्य कार्यक्रम में जाना है और इसलिए मैं आप सबसे विदा लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करते हुए, शैलेश जी आप हिम्मत न हारिए बिहारिए न हरिनाम, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार का नाम सदैव ऊंचा उठते रहेगा। और मुझे अभी 2028 तक तो मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, तो आप सबको मैं आश्वस्त करके जाता हूँ कि 2028 के पहले यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं, चाहे विद्यालय भवन का हो, चाहे बाउंड्री वाल का हो, चाहे यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी टेबल का हो, चाहे अन्य जो आप बोले हैं शौचालय, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ का मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जो शौचालय की आपने अभी मांग की है तो मैं अक्टूबर के अंदर ही आपका शौचालय का निर्माण हो जाएगा 12 के बाद तक। इसने कहते हुए आगे लक्ष्य आपका है वो भी पूरा होगा, लेकिन अभी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपका वातावरण और आपका संख्यात्मक दृष्टि होना चाहिए, वो भी होगा, लेकिन वो 2029-30 में वो संभव होगा। तो जब उस समय जो रहेगा वो देखेगा। मैं इतने निवेदन करते हुए पुनः आप सबसे विदा लेते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। से देने की घोषणा करता हूँ। अपना अकाउंट नंबर दे देंगे शैलेश जी, मैं वो राशि आपको खाते में दे दूँगा, जिससे आपका फर्नीचर आपको दे दूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपकी उदारता के लिए हम लोग